हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखें में। आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं संविधान और उसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, तो 1 से 60 तक अनुच्छेद हम आज देखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या बताता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो भारत है, भारत का एक प्रकार का संघ है और उसका कितना राज्य क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा कौन करता है? अनुच्छेद 1। इसी तरह से अगर बात की जाए अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद 2 में क्या होता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य का प्रवेश कैसे कराना है, नए राज्य की स्थापना कैसे करना है, ये सब किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 2 में। ठीक इसी तरह अगर बात की जाए अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के नाम में परिवर्तन। जो भी सीमाएं होती हैं उसके नाम में परिवर्तन तथा राज्यों का निर्माण, ये सब किस में लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 3 में। अगर इसी तरह से बात की जाए अनुच्छेद नंबर 4 की, तो पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या है भैया? नए राज्य का प्रवेश। और अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्य का निर्माण तथा उसकी सीमा तथा नाम में परिवर्तन। उसी से क्या संबंधित है? अनुच्छेद 4 भी। अनुच्छेद अगर 5 की बात करें तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 क्या करता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 6 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दी जाएगी उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 6। अगर अनुच्छेद 7 की बात करें तो अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, जो यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं उनको कैसी नागरिकता दी जाएगी उसके बारे में अनुच्छेद 7 में लिखा गया है। अगर अनुच्छेद 8 की बात की जाए तो अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। यानी जो व्यक्ति भारत के बाहर जाके रहते हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, कैसा होगा उसके बारे में किसमें लिखा गया? अनुच्छेद नंबर 8 में। अगर आगे बात करें अनुच्छेद नंबर 9 की, तो विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। अगर आप किसी विदेश में जाकर वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक, इसके बारे में हम बताया गया अनुच्छेद नंबर 9 में। अगर इसी तरह से बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 10 की, तो उसमें क्या लिखा गया है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता का जो आपका अधिकार है, यदि आप भारतीय हैं तो आपका क्या रहेगा? बना रहेगा। ठीक है, ये किसमें लिखा गया? अनुच्छेद नंबर 10 में। अगर अनुच्छेद नंबर 11 की बात की जाए तो इसमें क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। मतलब नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा? ये संसद तय करेगी। ठीक है, इसको लिखा गया है किसमें? अनुच्छेद 11 में। ठीक है, इसी तरह से अगर आगे बढ़ें और देखें अनुच्छेद नंबर 12 में। अनुच्छेद नंबर 12 में क्या लिखा गया है? तो राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 12 में क्या लिखी है? राज्य की परिभाषा लिखी गई है अनुच्छेद नंबर 12 में। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 13 की, तो अनुच्छेद नंबर जो 13 है उसमें मूल अधिकार। ठीक है, क्या है भैया? मूल अधिकार को असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। मूल अधिकार को कम करना या मूल अधिकार को बढ़ाना, ये सब किसमें लिखा गया है भैया? अनुच्छेद नंबर 13 में। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 14 की, तो विधि के समक्ष क्या है? समानता। अनुच्छेद नंबर 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 15, तो अनुच्छेद नंबर 15 क्या है? अनुच्छेद नंबर 15 में लिखा है धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। मतलब जो धर्म, जाति और लिंग के आधार पर हम भेदभाव करते हैं उसकी क्या है? मनाही है। उसकी क्या है भैया? मनाही। अगर बात करें अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी जितने भी सरकारी विभाग में भर्ती होगी उसमें क्या होगी? सबको अवसर की समानता दी जाएगी। ठीक है, अगर बात करें अनुच्छेद 17 की, तो अनुच्छेद 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत। किसा लिखा गया है? अस्पृश्यता का अंत। यानी जो आप छुआछूत है इसका क्या किया जाए? अंत किया जाए। अगर बात करें अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है, जो भी उपाधि दी जाती है इसमें एक अपवाद है कि शिक्षा को छोड़ करके भैया और कोई भी आप उपाधि धारण नहीं करते। जैसे डॉक्टर की उपाधि धारण कर सकते हैं। ठीक है, और इंजीनियर की उपाधि धारण कर सकते हैं। डॉक्टर की हो गया, इंजीनियर की हो गया, इसकी उपाधि धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शिक्षा को छोड़ करके कोई भी उपाधि आप धारण नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आगे बढ़ें
तो आगे क्या निकल के आता है, जो अनुच्छेद 19 होता है, अनुच्छेद 19 में वाक्य की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित हैं। पहले अनुच्छेद 19 में ही संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था। क्या होता था, संपत्ति का अधिकार। अब इसे हटा दिया गया है और इसे कहाँ कर दिया है, 300A में। कहाँ कर दिया गया है, 300A में। ठीक है, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले ये मूल अधिकार था, अब इसे क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब जब तक आप पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई आपको अपराधी नहीं कह सकता। बात करें अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। यह किस में लिखा गया है, अनुच्छेद 21 में। ठीक, अगर बात करें अनुच्छेद 21 का, जो कि संशोधन के बाद जुड़ा हुआ है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिलेगा, शिक्षा का अधिकार। यह जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, आगे बात करें अगर, तो आता है अनुच्छेद 19। क्या आता है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब आपको जो गिरफ्तारी होती है उसमें कुछ दशाओं में क्या मिलेगी, बेल मिलेगी। बेल की चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 की अगर बात की जाए, तो मानव के दुर्व्यापार और बल आश्रम पर, यानी छोटे छोटे बच्चों से अगर कार्य किया जाता है या फिर उनको बेचा जाए या खरीदा जाए, उसके ऊपर क्या रखता है, रोक लगाता है। कौन, अनुच्छेद 23। कौन लगाता है, अनुच्छेद 23। अगर आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है क्या भैया, अनुच्छेद 24। क्या मिलता है, अनुच्छेद 24। और अनुच्छेद 24 में क्या लिखा गया है, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, यानी कारखानों में आप बालकों का क्या कर सकते हैं, नियोजन नहीं कर सकते हैं, यानी प्रतिशत नहीं, यहाँ पे मनाही है। ठीक है, क्या कर सकते हो भैया, मनाही है। आप छोटे छोटे बच्चों को, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करा सकते। ठीक इसी तरह से अगर बात की जाए, अनुच्छेद 25। क्या है, अनुच्छेद 25। इसमें धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है। अगर आगे बात करें, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी धर्म का कार्य कर सकते हैं, धर्म के लिए सभा भी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 29 में क्या लिखा गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण मिला है उनके हितों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29। अगर बात करें अनुच्छेद 30 में, तो अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों और वर्गों का अधिकार। जो भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं उनको शिक्षा का संस्थापना करने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, ये सब किससे संबंधित है, अनुच्छेद 30 में लिखा गया है। अनुच्छेद 32 की अगर बात की जाए, तो अनुच्छेद 32 में अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार, यानी आप क्या कर सकते हो, रिट जारी कराने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 32। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 32 के थ्रू। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अगर बात करें अनुच्छेद 36 की, तो इसकी परिभाषा दी गई है किसमें भैया, अनुच्छेद 36 में। किसकी भैया, अनुच्छेद 36 में क्या दी गई है, परिभाषा दी है किसकी भैया, लोक कल्याणकारी राज्य की। लोक कल्याणकारी राज्य की, लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अगर आगे बढ़ें, तो आगे क्या है भैया, आगे है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संबंध किससे है, ग्राम पंचायतों का संबंध किससे, अनुच्छेद 40 से। सॉरी, एक मिनट, ओके। आगे बढ़े तो देखते हैं क्या है भैया, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन, मतलब आप कृषि को करने के लिए आप संगठन बना सकते हो, और इसी अधिनियम के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत गौ हत्या पर रोक लगाया गया है। ठीक, आगे बात करें अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 48 का के थ्रू, ठीक है, पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा, इसी के थ्रू क्या लगाया गया है, गाय को हत्या पर रोक लगाया गया है। ठीक, अगर बात करें अनुच्छेद 49 की, तो अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। जितने भी राष्ट्रीय स्मारक होते हैं या फिर स्थान होते हैं, जैसे अभी आप समझ लो
कि अकबर का किला हो गया या फिर जंतर मंतर हो गया, इन सबका संरक्षण करना किस में आता है? अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 50 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 50 में लिखा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका क्या होगी? अलग होगी। कार्यपालिका अपना कार्य अलग करेगी, न्यायपालिका अपना कार्य अलग करेगी। इसी तरह से अगर बात करें अनुच्छेद 51 की, तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है कौन? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 का की बात करें तो यह मूल कर्तव्य को बताता है। क्या बताता है? मूल कर्तव्य को। अनुच्छेद 51 का क्या बताता है कि मूल कर्तव्य आपके क्या क्या होने चाहिए, उसके बारे में बताता है। कौन बताता है भैया? अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य जो है वह संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा बनाया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ठीक है। अगर आगे बात की जाए इसी तरह से तो आगे बढ़े तो आगे क्या बताता है भैया? आगे का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 52 क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करता है। तो किसी तरह से देखिए अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किसमें होती है? प्रेसिडेंट में होती है, ये बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 53 में। संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें होती है? प्रेसिडेंट में। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 54 की, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो सिलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, उसके बारे में किसमें बताया गया? अनुच्छेद नंबर 54 में। और अनुच्छेद 55 में बताया गया राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति मतलब चुनाव का तरीका कैसा होगा, वो किसमें बताया गया? अनुच्छेद नंबर 55 में। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अनुच्छेद नंबर 55। अगर 56 की बात की जाए तो अनुच्छेद 56 क्या है? राष्ट्रपति की पद अवधि, यानी वह कितने दिनों तक कार्य करेंगे राष्ट्रपति के पद पर, उसके बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद नंबर 56 में। अनुच्छेद नंबर 56 में बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 57 की, तो इसमें बताया गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद नंबर 57 में। अनुच्छेद नंबर 58 की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, क्या क्या योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, वो सब किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 58 में। अगर इसी तरह से बात करें अनुच्छेद नंबर 59, तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, उसके बारे में किसमें बताया गया भैया? अनुच्छेद नंबर 59 में। अनुच्छेद नंबर अगर 60 की बात की जाए तो राष्ट्रपति का शपथ है। क्या है? राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, प्रेसिडेंट जो शपथ लेता है, वो किसमें संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 60 में। अनुच्छेद 61 की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इसे हटाया कैसे जाएगा, उसके बारे में चर्चा की जाती है अनुच्छेद नंबर 61। अनुच्छेद नंबर अगर 62 की बात करें तो क्या है भैया? राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन समय और रीतियां, जो समय होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। किसमें भैया? अनुच्छेद 62 में। राष्ट्रपति के पद को कितने दिनों में भरा जा सकता है, ये बताया गया है। रिक्त पद नहीं रहने चाहिए। अनुच्छेद 63 क्या करता है? अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके बारे में कौन चर्चा करता है? अनुच्छेद 63। ठीक इसी तरह से क्या है भैया, अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे अगर और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए।